ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ, अब्बास साहब। जी जी, बोलिए बोलिए। खैरियत है? बस खैरियत है, बोलिए बोलिए। क्या हुआ भाई, आपने कुछ जवाब ही नहीं दिया। किस चीज़ का? मैंने आपको वीडियो भेजी थी। लेकिन मैंने देखी नहीं ना वीडियो। मुझे याद तो है कि आपने वीडियो भेजी है, लेकिन मैंने अभी तक वीडियो नहीं देखी। वीडियो देखूंगा का तब जवाब दूंगा, क्योंकि मैं जब आपको फ़ोन करता हूँ तब आप उठाते नहीं। मुझे लगा कि कोई और होगा। ऑलरेडी मैं नहीं हो सकता है। आप तो मैंने तो 3-4 वीडियो आपको भेजी थी इसी उम्मीद से कि आप देखेंगे, और आपने सबूत मांगा था तो मैंने आपको जो सबूत दिया था। हाँ, लेकिन मैंने अभी देखा नहीं ना, देखा नहीं, इसलिए वो वही का वही यार, तो वो रुका हुआ यार है। बात क्यों नहीं करते? आपने शेड्यूल में क्या बात की थी? नहीं, मैंने वीडियो नहीं देखा। मैं उस पर टॉपिक पर बात ही नहीं करूंगा। नहीं मैंने वो वीडियो मैं नहीं पूछ रहा देखा। हूँ। हाँ मैं पूछ रहा हूँ वो जो शनि हफ्ते के दिन जो शेड्यूल होता है लाइव का, हाँ हाँ, वो मुझसे बात क्यों नहीं करते? क्या मसला हो गया? आप मुझे कुछ पता ही नहीं है ना। तो आपने तो पूछा था ना उनसे। मैंने उनके एडमिन से पूछा था और उनके एडमिन से ये जवाब दिया था कि ये जो सारी बातें हो बेवकूफ़ है। अभी तक मैंने आपसे सबूत नहीं देखे हैं, ठीक है ना? लेकिन बेवकूफ है क्या मतलब? उन्होंने क्या बेवकूफ कहेंगे? सुन्नियों को बेवकूफ के अलावा क्या ही कहते हैं? एक मिनट, सुन्नी को बेवकूफ़ नहीं कहा, तुमको बेवकूफ़ कहा है। तो मैं भी तो सुन्नी हूँ। नहीं, उससे तुमको बेवकूफ़ कहा है। तुम ना अपनी तो पूरी कौम को मत लोग जो जमा है कर दो। सुन्नियों को बेवकूफी हाँ। समझते हैं। तुम अपनी पूरी कौम को जमा मत किया करो। तो भाई, तो हम लोग तो पूरी कौम वाले हैं ही हैं। तुम लोग तो मुट्ठी वो हर भरो सुन्नी को बेवकूफ़ भाई, तुम नहीं लोग तो समझते। मुट्ठी भरो। हाँ, हम 20 करोड़ है, लेकिन हम सारे सुन्नियों पर भारी है। नहीं, ये तुम हमारे सुन्नियों शियों का पर अकीदा भारी हो। है। तुम तो शुरू से नहीं भारी हो, अब क्या भारी हो जाओगे? अरे क्या बात कर रहे कभी हो? किसी दिन ऐसा मौका हमारे आया कि मौला तुम ने लोग दावा भारी किया, रहे हो? सालोनी तुम्हारे अबू बकर एक सूरह तौबा भी लेकर नहीं जा सके। क्या बकते हो तो तुम? वो जिसका हक है, रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया है। रसूल अल्लाह के हाँ, आगे तो किसका मौला फरमान अलैहिस्सलाम चलेगा? हमें अब रसूल अल्लाह ने हजरत अबू बकर को जो मुसल्ला दिया, तो हजरत अली को मुसल्ला नहीं दिया। अब खुश है तो उससे क्या हुआ भाई? रसूल अल्लाह ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, आका की मौजूदगी में 17 नमाजें आपने पढ़ाई। मोमिन के दिल में जा सकती ये तो शान है रसूल अल्लाह, जिसे चाहे अता फरमा दे, वो तो मालिक शरीयत है। जो बुग़्ज़ अली है तुम्हारी ना, तरह वो थोड़ी ना जाहिर है हो जनाब जाता की जो है जिब्रील से आपका गलती हो गई बुग़्ज़ अली थी। जाहिर हो वो जाता तो है। हजरत अली के पास आ रहे थे, नबी के पास चले गए। अब आपके वहाँ ऐसी बातें हैं। आपका बुग़्ज़ जाहिर हो जाता है। बुक्स नहीं जाहिर होता है। असहाबे रसूल के बारे में कहोगे तो फिर किसका बुक्स जारी होता है? अभी बागे फिदक की आपने वो दूसरी नशिश देखी ना, अल्लाह यारी ने जो की वो? नहीं, मैंने नहीं देखी जनाब। मैं क्यों देखूं हाँ, तो उनको? अब जरूर देखना और उसके भी दलाइल रेडी रखना। हाँ, तो क्या मैं जो उसके वीडियो इसी देखूंगा, टॉपिक पे मुझसे बात हो जाए? आज हाँ, तो आप मुझसे बात नहीं करवा भाई। आज तो मेरा शेड्यूल है उनसे। मैं डायरेक्ट। अच्छा, आप बात करेंगे अल्लाह यारी से? हाँ, अल्लाह यारी से शनिचर को, कल सैटरडे को, हफ्ते के दिन उनसे शेड्यूल है। एक शख्स ने जो है बात कराने का जिम्मा लिया है, क्योंकि उनके ऑर्गेनाइजर बात नहीं कर रहे थे। तो उसने ये मुझे ये लिखा है कि पर्सनल रिक्वेस्ट की वजह से मैं आपको ले रहा हूँ। सही है, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आज और देखते हैं वो फिर उसके बाद नंबर कब आता है। 2 बजे आता है, 2:30 बजे आता है, 3 बजे आता है, कोई भरोसा नहीं है। जी जी जी। क्योंकि उसका ये रहता है कि वो पहले हल्कों को निपटाते हैं। नहीं, लेकिन आप जल्दी आ जाना। तो मैं तो 8:30 बजे, अगर इंडिया के टाइम से अगर होगा तो मैं 9, 9:30 बजे ही हाजिर हो जाऊंगा। मगर अगर दूसरे तीसरे नंबर पर नशिस्त लग जाए तो अच्छी बात है। फिर उसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बागे फतक का अफसाना झूठ साबित कर दूंगा मैं। जी जी जी, जरूर। हाँ, झूठ ही साबित कर दूंगा, क्योंकि अहले सुन्नत वल जमाती है, अहले हक की पहचान है। उसके अलावा कोई दुनिया में अहले हक नहीं है। अपनों की तारीफ अच्छी नहीं लगती मर्दों पे? मर्द किसके ऊपर? अपनों की तारीफ अच्छी नहीं लगती, मौला अलैहिस्सलाम ने फरमाया है ना। अपनों की तारीफ, अहले सुन्नत गुरु की तारीफ कर रहे हैं। उसकी तारीफ तो नबी ने फरमाई है। हाँ, तो अहले सुन्नत बोलो ना। तो अहले सुन्नत ही तो और किसकी बात कर रहा हूँ? मैं अपनी बात कर रहा हूँ क्या? नबी ने फरमाया अहले सुन्नती हक की पहचान है। मेरे जो है अहले सुन्नती हक पर रहेंगे। तो नबी ने फरमाया। सुन्नी है ना भाई। सुन्नी का मतलब क्या होता है? सुन्नी का मतलब है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाले, वो सुन्नी होते हैं। तो सुन्नत पे अमल करने वाले हो, और जो है साहबा अहले बैत की आड़ में साहबा को गाली देने वाले हो। ली है, बाहर वाले भगोड़ों से नहीं ली ना भाई। हजरत आका अलैहिस्सलाम के लिए जान और माल कुर्बान अबू बकर सिद्दीक ने सुन्नत ली है, बाहर वालों से सुन्नत नहीं ली। क्यों बाहर वाले सुन्नत नहीं दे सकते क्या? नहीं, असहाब है वो, साहब रसूल क्या तरीका नहीं बता सकते? नहीं, अच्छा, मैं आपको बताता रहा हूँ बड़ी प्यार से। जानते हो। देखिए, हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहीमुल्लाह का नाम सुना होगा आपने?
सारे असहाब नहीं होते, ये तुम खुद भी देखो मैं जानते बता हो। रहा हूँ, तुम्हारी तरह 4 असाबी को थोड़ी ना मानता हूँ, सारे असाब अरे को गुमराह नहीं, मानूं। आपकी बात नहीं है, लेकिन आप खुद ये जानते हो कि सारे असहाब नहीं थे। सारे असाब जिनके बारे में मशहूर हैं, 1,24,000 असाब हैं, जिसमें से मोतबर है जिनका तौरेत इंजील में नाम आया, वो तो अल्लाह की चुनिंदा है। और आपने वो वाला सवाल का मेरा जवाब नहीं दिया, अबू बकर के मम्मी पापा, उमर के अम्मी पापा। तो अम्मी पापा के बारे में मैं आपको पूरी देता। मजमऊल जवाइस के अंदर हदीस है, तबकात इब्न साद के आपके नसब के हवाले से लिखा है। आप 5वीं पीढ़ी से जो है आका अलैहिस्सलाम के पहुंच जाते हैं। अच्छा, ये किसकी किताब है? मुखालिफिन की है? तो आज ये आपकी घर की किताबों से मैं पेश करूंगा, नसबनामा तो अपने से पेश करूंगा। आपके घर में नसबनामा, आपके तो अबू बकर की तारीफ नहीं लिखते हैं, मगर कुछ लोगों ने अबू बकर के सिद्दीक की तारीफ लिखी है। अरे तारीफ की बात नहीं है, हसब नसब की बात है, वालिदैन की बात बिल्कुल, है। हाँ बिल्कुल, वालिदैन आपके हसब और नसब के बारे में बिल्कुल दिखाऊंगा। शिया किताब से किसने कह दिया कि नहीं है भाई? ये तो नबी ने फरमाया था कि मेरी उम्मत में जो है नसब तान बहुत किया जाएगा। ये आपके अहले तशय्युह के उलमा ने भी अपनी किताब में लिखा है कि नबी का फरमान है कि जो है मेरी उम्मत में नसब पे तान बहुत किया जाएगा। उसमें से सबसे बड़ी सर फहरिस्त पे आप लोग हो। आपको खत्ताब की तारीख मालूम है? किसकी? खत्ताब की। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु की। हाँ, बिल्कुल मालूम। उसमें क्या है? वालिद है उनके, आपको तारीफ मालूम है ना जी? उनकी जो तारीख है, बिल्कुल तारीख मालूम है, आपका नसब भी मालूम है, आपके वालिद का नाम भी मालूम है, आपका इस्लाम लाना भी मालूम है। नबी ने फरमाया अंता फारूक भी मालूम है, सब मालूम है। आप दूसरे खलीफा ही रहे, वो भी मालूम है। आपकी उम्र में न जाने कहाँ कहाँ लोग फतेह याबी पाया है। इराक, ईरान, यरूशलेम जैसी बड़ी बड़ी हुकूमत को आपने जेर अपने साए तले बिल्कुल शिकस्त दे दी। तो फिर उमर इब्नुल खत्ताब ने 17 से ज्यादा बार क्यों कहा? अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। तो वो तो इल्म में तो मौला अली का डंका सब मानते हैं। लौला अली हलाक उमर। इल्म में नहीं भाई, जंगे खैबर हर चीज में उसमें क्या है? मौला अली की इसमें कोई आसानी नहीं। ये कैसी मुनाफिकता है? कैसी मुनाफिकता है इसमें? क्या हम उनकी शान को घटा रहे हैं या उनकी शान को घटा रहे हैं? हमने तो किसी की शान को घटाया नहीं। उमर ने फतह किया, बिल्कुल उमर ने हजरत उमर ने फतह किया। क्या ईरान, इराक, यरूशलेम और दीगर ममालिक किसने? रोम ने, फारस में कितनी बड़ी बड़ी हुकूमत थी गैर मुस्लिमों की, किसने फतेह किया? 22 लाख मुरब्बा मील किसकी हुकूमत थी? किसने फतेह किया? ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। समझे? जो अल्लामा, जो इराक में तुम लोग आज बैठे हो अल्लामा अली की वजह से, वो किसने फतेह किया था? इब्नुल खत्ताब की हमारी किताबों से दिखा देता है क्या? ताई दिखा दो। ये तो बड़ी मशहूर मारूफ तवातुर के साथ है। इसमें दिखाने की हमारी आपकी किताबों में से क्या है? तवातुर के साथ बड़ी बात मशहूर है। बैतुल मुक़द्दस तो हजरत उमर ने जीता, सबको मालूम है। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जीता। सुन्नत की किताबों से साबित है, लेकिन तुम लोग नहीं मानोगे ना, तुम लोग तो जो है ना, हमेशा ही पीछे रहे हो। शुजरे खबीसा है ना, वो हमारी किताबों से साबित करके बताया। बिल्कुल साबित भी कर दूंगा, तुम्हारी किताबों से साबित कर दूंगा। मानोगे तब मानोगे। बैतुल मुक़द्दस फतेह करने वाले हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब वेदा बिन जर्रा ने भी खत लिखकर भेजा था, यहाँ पे आइए। आप ऊँट पे बैठते थे, एक नाका थी। हजरत असलम जो है लगाम पकड़े रहते थे। जब बैतुल मुक़द्दस पहुँचने वाले हुए तो असलम ने कहा आका आ गया आप, ताकि इस्लाम का दबदबा कहीं, आप मेरी बारी ले लीजिए, आप अपने ऊँट पे बैठ जाइए। तो आपने फरमाया नहीं, क्या क़यामत के दिन में तू मेरा बोझ उठाएगा? नहीं, अपनी बारी में तू बैठेगा, मेरी बारी में बैठूंगा। उबैदा बिन जर्रा ने देखा कि हजरत उमर आ रहे हैं, ये तो लगाम पकड़े हुए हैं। तो यहूदी ने कहा कि ये इससे तो अच्छा इसका गुलाम है जो नकेल पकड़ा। कहा तुमको गलत फहमी, वो हजरत उमर है, वो कभी सोने ज़ुबूरियत के ऊपर कभी नहीं बैठे। अगर किसी ने फैसला किया मस्जिद नबी की चटाई पर बैठकर लेटते थे, उसी के ऊपर फैसला करते थे। इतने आजिज़ी थे, इतने जो है खौफ खुदा रखने वाले थे। कहत के ज़माने में आका अलैहिस्सलाम की मज़ार से हुक्म आया था कि उमर परेशान ना हो, बारिश होने लगेगी। ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला का मकाम है। तुम क्या समझते हो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला का क्या है? मकाम है, मकाम मर्तबा, यही तुम सुनाते रहो। तुम ना शजरा नसब मत सुनाओ। देखो भाई, ये हकीकत बात है, इसको आपको कबूल नहीं करना है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं उस इंसान को कबूल क्यों करूँ जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का दर जलाया हो? नौजुबिल्लाह, ये तो तुम्हारी किताबों में गड़ी हुई बातें हैं कि घर जलाया। ये हमारी किताब में गड़ी हुई बातें नहीं, अगर हमारी किताबों में दिखा दो तो मान जाऊंगा। बातें हैं ये। अभी तो 1200 साढ़े 1200 साल हो गए हैं, किसी ने अभी तक ये साबित ही नहीं कर पाया है कि अहले सुन्नत वल जमात की मोतबर किताबों में ये वाक़या आया। ये सब शियाओं की गड़ी हुई बातें हैं। क्यों? अहले बैत की मोहब्बत में सहाबा की दुश्मनी लेना,
हजरत उमर, वो हजरत उमर जब अबू बकर वो कहते थे अहले बैत मेरा तो सबसे ज्यादा आप कहा गया सैयदा, मैं तो मेरी जान माल मेरी औलाद सब कुर्बान है आपके लिए। ये बताए, आप मुझे ये बताए, आपके यहाँ जो ये हदीस है, ठीक है ना, मन माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही माता मीततन जाहिलिया, ये हदीस आपके यहाँ एकदम सही है, मुतवातिर है, ठीक है। तो मौला अलैहिस्सलाम की ज़ौजा थी आप बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, ठीक है ना, तो उनके ज़माने का इमाम कौन था फिर? किनके ज़माने का इमाम? कौन इमाम? ये हदीस है ना, जो भी अपने ज़माने के इमाम की मारिफत के बगैर मरता है वो कुफ्र की मौत मरता है, जाहिलियत की मौत मरता है, ठीक है। ठीक है, तो अबू बकर के ज़माने का इमाम कौन अबू बकर, हजरत मौला अली ने अबू बकर को इमाम माना? नहीं, देखो क्यों माना? क्योंकि रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने उसे मुसल्ला दिया, वो खलीफा हुए, उन्होंने ईमान माना और ईमान वाला माना, खड़ दिया, गढ़ नहीं दिया, ये गढ़ नहीं दिया, नहीं, ये बड़ी सकीफा आपकी भी किताबों में भी है, आप अभी इमाम आप भी किताबें अल्लामा ला रहे हैं क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। मैं आपको देता हूँ फरात अल-कूफी, इब्राहिम बिन फरार अल-कूफी, तफसीर फरात अल-कूफी के अंदर जवाब नहीं है, खुद फरमाते इमाम बाकर से रिवायत लाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम का ये हक था कि रसूलुल्लाह मुख्तार थे, मगर अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फारूक को चुन लिया गया था पहले जनाजे को छोड़ कर गए, जब वो तीनों जाहिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे को छोड़ कर गए, तब नौज़ बिल्लाह किसने लिखा है कि जनाजे को छोड़ के गए? वो जनाजे को छोड़ कर तुम्हारी किताबों में लिखा है, मुल्ला बकर मजलिसी ने लिखा है कि आपके जनाजे में अबू बकर भी शामिल थे, फरिश्ते कतार पर कतार आते थे। अल-उसूल मिनल काफी के अंदर भी लिखा है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक हुए जनाजे के बाद खड़े थे। माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही माता मीततन जाहिलिया। जी मालूम है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो ज़हरा सलाम अलैहा को जब अबू बकर माफी मांगने आया था कि मैं बीबी से माफी मांगू, तो बीबी ने मुंह फेर दिया था। कैसे लिखा मुंह फेर दिया था? मैं क्या उनके सामने गए थे? हजरत अली के दरवाजे पर, अहले बैत के दरवाजे पर गए और खटखटाया, इजाजत ली कि मैं के बिनते रसूल में अंदर आ सकता हूँ, मैं आपसे बात कर सकता हूँ? तो हजरत अली ने जो इजाजत दी, कहा मैं आपकी जान माल आपके ऊपर कुर्बान है। और पकौड़ों ने घर जलाने कुछ नहीं जलाई है, तुम्हारा ये सब मंजर कसी इराकों में होती है, इराक वहाँ नजब में होती है, इराक में होती है, यहाँ पे मंजर कसी नहीं होती है रोने वाला। हमारे में मातम करना और ये सब रुस्वा करना सब मना है। मेहनत करके दिखाओ क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हारे इमामों के इतने नक्शे हमारे इमाम अबू बकर सिद्दीक भी है, उमर फारूक भी है, उस्मान गनी भी है, हैदर करार भी है। सामने औरतें चली जाती है, तुम्हारे यहाँ ये जायज है, तुम्हारे यहाँ हराम जानवर खाना जायज है, तुम्हारे यहाँ कुत्ता खाना जायज है, तुम्हारे यहाँ तुमने जो दीन लिया है वो पकौड़ों से लिया है, तुम्हारे यहाँ जो भी लानतें होती है अंडू खाना जायज है, लानत होती है। हमारे अगर ये खाना तुम्हारे अंडू खाना जायज है, सऊदी कुर्बानी में अंडू यूज करते हो, अंडू खाना तुम्हारे में जायज है। मक्का के अंदर सऊदी जो मक्का के अंदर सऊदी हुकूमत है, वहाँ पे भी मौला अलैहिस्सलाम के फजाइल नजर आए, लेकिन अबू बकर भगोड़ा, उमर भगोड़ा, उस्मान भगोड़ा का कोई फजाइल नहीं है। नऊज़ बिल्लाह, ये कैसे बात कर रहे हो? या कैसी बात कर रहे हो? आज भी सऊदी अरबिया में हजरत उस्मान गनी का बैंक चल रहा है, जो आपने बागात दिए थे लोगों को, आज भी उनके नाम से वो बैंक चल रहा है। जंग से तुम ये कह रहे हो, तुम उनके बारे में बात कर रहे हो जो रसूलुल्लाह के गुलाम थे। कबीरा अंजाम दे वो कभी इमाम या खलीफा नहीं बन सकता। कैसे तुम्हारे हिसाब से दीन चलता है? मेरे हिसाब से नहीं चलता ना, कुरान की तो आयत है ना। इमाम अली ने खुतबा नंबर नहजुल बलागा का मौजूद है, खुतबा नंबर 92, हजरत अमीर मुआविया को लिखा खत कि मुझे उसी तरह खलीफा बनाया गया है जिसे पहले शूरा कंपनी, शूरा साहबा की यूज करती थी। तो मेरी खिलाफत को हक क्यों नहीं मानते हो? पहले भी आपको खलीफा चुनना किसी का हक नहीं था, साहबा का इजमा चुनता था खलीफा को। अल्लाह यारी से आप डिफेंड करना। हजरत उमर ने हजरत हैदर करार के साहबजादे ने भी जवाब दे दिया है, दूसरे उलमा ने भी इसका जवाब दे दिया है। कुछ नहीं दिया तुम्हारे। अभी अल्लाह यारी से बात होगी, अभी देखो किस तरह जवाब देता है वो। देखो अब तुम्हारी जाहिलियत है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है ना। मेरी क्या गलती है? तुम्हें देखना चाहिए, तुम्हें वही दिखता है कि जो तुम्हें लेना है, हासिल करना है तुमको। तुम्हारी किताबों से साबित करूंगा, मैं अपनी किताबों से कुछ नहीं साबित करूंगा। तुम्हारे दिलों पर ताले लगा दिए हैं, तुम्हें बीबी फातिमा तो ज़रा सलाम बिल्कुल हमको ये मगर तुम्हारी तरह तकिया नहीं करते हैं, तुम्हारी तरह तकिया नहीं करते हैं। यहाँ देखा तो तकिया कर लिया, वहाँ देखा तो तकिया कर लिया, तो रोशनी को पाओगे नहीं। तुम्हारे वहाँ ये गलाजते वाली होती होंगी तकिया, हमारे वहाँ तकिया नहीं होती, हमारे वहाँ हक की बात होती है। जिसके अंदर में वो तकिया कर लो, हम तकिया नहीं करते, मर जाए तो मर जाए, नामुस रिसालत पे जान कुर्बान है, तुम्हारी तरह तकिया नहीं करते। खदीजा को, बीबी फातिमा को देखा है जंग में खड़ा होते हुए, जो तुम्हारी आयशा खड़ी हुई थी, जंग में खड़ी मर्दों को गुस्ल करते हुए दिखाया है, पूरा जिस्म दिख रहा था आयशा का। किसने? ये बताओ तुम इतनी दिन से बातें कर रहे हो, कभी एक गैर मुहर्रम को, ये कहाँ लिखी है, किस किताब में लिखी है? ये सब सही बुखारी में है, खुद खोलो। तुमने सही बुखारी का कोई रेफरेंस ही नहीं पेश किया, तो खोलो खुद खोलो, वेबसाइट भी है सुन्ना। साइड में क्यों खोलो? मैं PDF खोल दूंगा, ओरिजिनल खोल दूंगा, तुम बताओ तो कहाँ पे लिखा है? पढ़ो।
कहाँ लिखा है? गुस्ल दिखाया है 2 मर्दों को। बुखारी में 7,000 से ज्यादा कुछ हदीसें मौजूद है। कौन हदीस में? हदीस नंबर तो बताओ। 53 साल के मर्द को दूध पिलाया है। तुम अपनी आयशा को नहीं देख के हमारी मलिका बीबी फातिमा पर तुम शक करते हो कि बाकी किसने शक किया? बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा किसने शक किया? फातिमा हक पर नहीं थी। तुम लोग तो शक करते हो कि आका इस्लाम की 4 बेटी नहीं थी। तुम लोग शक करते हो उनकी आका इस्लाम की कोई 4 बेटी नहीं थी, एक बेटी थी। आसिफ जलाली जलील हुआ है। तुम लोग कुछ नहीं जलील हुआ है। तुम्हारी औकात है जलील करने की। तुम्हारा बुग़्ज़ है तो वो अली तक रखो। बिल्कुल नहीं। तुम लोग तो रसूलुल्लाह की 4 बेटी का नस्ल ही नहीं मानते हो कि रसूलुल्लाह की एक ही बेटी थी। जलील करने वाले तुम हो। रसूलुल्लाह की 4 बेटी तुम लोग नहीं मानते। तुम्हारी किताबों में 4 बेटी का बेटी थी। तुम कहते हो 4 बेटी थी। तुम्हारी किताबों में अल्लामा मजलिसी ने लिखा है कि हज़रत रुक़ैया उम्मे कुलसूम अल-उसूल मिन अल-काफ़ी के अंदर लिखा है, मल्ला याज़ुल फ़क़ीह के अंदर लिखा है कि रसूलुल्लाह की 4 बेटियां थी। आपके 2 साहबजादे थे। मुझे इसका एतराज़ात बता दो। आयशा क्यों जंग में खड़ी हुई? तो तुम कितने टॉपिक बदलते हो? ये टॉपिक पे बात नहीं कर पाते हो। अगर वो उम्मुल मोमिनीन थी तो वो जंग में क्यों खड़ी हुई थी? तुम अब इसका जवाब सुनोगे? दे रहे हो, ठीक है ना? आयशा बिदून फाहिशा, ये क्या है? अब जवाब सुनोगे तभी तो मरने के बाद सुअर जैसे तुम लोग हो जाते हो। सही बात है। सहाबा पे भोगोगे, मरने जैसे सुअर हो जाओगे। चेहरा कोई कुत्ता भी नहीं पहचान पाएगा, घर का तुम्हारा बच्चा भी नहीं पहचान पाएगा। इस तरह हो जाते हो तुम लोग के ऊपर लालत का तोक बिठा दिया जाता है। मरने के बाद भी तुम लोग इस तरह हो जाते हो, क्योंकि इसमें बड़ी मशहूर है। मारो मेरी देखी हुई बात है। अच्छी बात है। अगर क्योंकि तुम लोग इतने बड़े गुस्ताख हो ना, खुद गुस्ताखी करते हो, उसके बाद आते हो कि हम लोग तुम्हारे सुअर से भी अच्छे होते हैं। मरते हो तो बिल्कुल जैसे सुअर लगते हो, जैसे चेहरा लगता ही नहीं कि इंसान का है। अगर बच्चा पैदा हुआ वो भी नहीं पहचान पाएगा कि ये मेरी दादी है, मेरी खाला है। तुम्हारे लिए इतना मरदूद जैसा चेहरा हो जाता है तुम लोगों का। क्यों सहाबा पे भोगते हो, गाली देते हो? और भाई भी था, उसने अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा, बहन को भी नहीं छोड़ा। तो उमर का शजरा देखो, शजरा उमर देखो तुम। मैंने देख लिया शजरा उमर। हंतला के साथ उसने सेक्स अंजाम कर दिया। नौज़ुबिल्लाह। उमर कितने बड़े झूठ बोलते हो तुम लोग। तुम लोगों को शर्म नहीं आती झूठ बोलते हो? एकदम सुअर से बदतर। सुअर से भी मरने के बाद तुम सुअर बनते हो, दूसरों को सुअर कहते हो। हाँ, तुम शिया हमारे लखनऊ के अंदर जितने भी खटमल मरते हैं ये सब मरने के बाद सुअर ही बन जाते हैं। लाइन पे आ गए ना। क्योंकि भाई तुम लोग हकीकत बता रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम लोग सहाबा पे भोगते हो। हाँ, और तुम अली पे भोगते हो। हम अली पे कभी नहीं भोगते, नौज़ुबिल्लाह। हम लोग अहले सुन्नत वल जमात है। मौला अली को विलायत का सरताज मानते हैं, बादशाह मानते हैं। हम लोग कभी नहीं भोगते। मानते ना तो ये मानते हैं कि तुम्हारी तरह उनकी आड़ लेकर बीबी फातिमा की आड़ लेकर अबू बकर सिद्दीक पर भोगे, उम्मुल मोमिनीन के ऊपर भोगे, सहाबा के ऊपर लान तान करे। ये हम लोग का तरीके का नहीं, तकिया करेंगे। हम लोगों का तरीका नहीं है। आजम और सिद्दीक अकबर मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्योंकि उसने सलोनी का दावा किया है। तो सलोनी का दावा करना तो ये रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, अना मदीनतुल इल्म व अलीयु बाबुहा। मैं इनका शहर अली मेरा दरवाजा है। वो तो बुत परस्ती करता था, वो तो तलवार के जोर पर इस्लाम लाया है। कौन लोगों को इमाम मानते हो? कितने जाहिल हो। किनको तलवार के जोर पर इस्लाम लाया है? तलवार के ऊपर इस्लाम लाया है। वो सब तो बुत परस्ती करते थे। हमारे मौला को देखो, वो कौन भाई जरा बताओ ना, खाली बातें करोगे, बताओ। अबू बकर, उमर, ये दोनों बुत परस्ती करते थे। नौज़ुबिल्लाह। हजरत उमर बुत परस्ती करते थे। और उस्मान की और भी जाहिल कहेंगे अबू बकर सिद्दीक ने बचपन में बुत सीखनी की, बुत को तोड़ा। और भी सुन लो। ये किसने कह दिया कि बुत परस्ती करते थे? नौज़ुबिल्लाह। उस्मान का कत्ल कैसे हुआ? उस्मान का कत्ल हुआ तो उसको क्यों तुमको जानना जरूरी है? हाँ, जानना जरूरी है। बताओ क्यों कत्ल किया तुम उस्मान का? टॉपिक पे बात करो ना। नहीं, मुझे खिलाफत पे ही बात करनी है। तुम्हें ये इस तरह की बात होती है तो तुम्हारे पास जवाब नहीं होता, सहाबा के ऊपर भोगते हो। मैं एतराज़ात कर रहा हूं। हम लोग कभी देखते हो, कभी मौला अली को लेके शिया को ढगलते नहीं? फिर जवाब है। कभी हम लोगों को देखा है कि अहले सुन्नत वल जमात मौला अली का नाम लेते हुए शिया को भोगते नहीं भोगते? हाँ, नहीं कहते हैं, कभी नहीं कहते। तुम लोग सिर्फ अहले बैत का हाल है कि हम लोग सबको मानते हैं, क्योंकि नबी ने सबको मानने का हुक्म फरमाया है। नबी ने कहा अगर हदीस सक़लैन भी मौजूद है तो हदीस सहाबा माना व अली सहाबी की भी लफ्ज मौजूद है। उस्मान ने पब्लिक का हक छीना था, इसलिए उस्मान का कत्ल हो गया। नौज़ुबिल्लाह। कत्ल हो गया। अभी अगर आपसे कोई मौला अली को भी ज़रबत मारी गई, कत्ल कर दिया गया, तो आप क्या कहोगे? कभी हम लोगों ने ऐसा कहा? नबी ने फरमाया अली दुनिया में सबसे बदतरीन शख्स जानते हो कौन है? कहा या रसूलल्लाह जिसने सालेह इस्लाम की ऊँटनी कत्ल किया था। अली जो तुझे कत्ल करेगा। हाँ, तो हम लोग कभी इस तरह कहते हैं मौला अली को आड़ बनाकर तुम लोगों पर भोगते हैं, अहले बैत को आड़ बनाकर तुम लोगों पर भोगते हैं, मगर तुम लोग गद्दार हो, ये दिखाते हैं कि तुम लोग गद्दार हो। शुरू से गद्दारी आप लोगों ने की है अहले सुन्नत वल जमात से। सही है। भोगते क्यों रहो? कूफा किसने बुलाया था मुस्लिम की नकील को खत देकर? अरे शिया को बोलते रहो ना। कूफा में शिया नहीं थे, वहाँ पे शिया अली नहीं थे जो जंग सिफ़ीन में मौला अली के साथ लड़े थे।
हाँ, किसने बुलाया था खत देकर और फिर जो है यजीद के चक्कर में, कोई वो दौलत के तुम्हारा चक्कर में था, सब वो भाग गया था तुम्हारा वहाँ से? वाला कौन बुलाया था? इंसान किसने था। बुलाया था? वो तुम्हारा वाला तुम्हारे इंसान वाले था। थे वहाँ तो शियान अली कसरत से इमाम मौजूद थे। मौला शियान अली हजरत तो आज इमाम भी हसन मौजूद के है। गिरफ्तार से देखो मुसल्ला भाई, मदीन में भाई किसने देखो खींचा भाई, था? देखो उनके देखो तो शियान शियान अली अली तो थे। आज भी मौजूद है। हाँ, तुम ही देखो लोग तो भाई, थे। शियान अली तो आज भी हाँ, मौजूद जब है। कत्ल करके मक्का जब में दमिश्क की जामा मस्जिद में अहले बैत को खाने जंजीर फाड़ के ले जा रहे काबा थे मक्का तो के मातम पीछे मना रहे थे, रो रहे थे। खाना हजरत बीबी काबा, जैनब ने फरमाया कि क्यों रो रहे हैं? कह रहे मुझे खुद कत्ल करते हो, खुद रोते हैं। मुल्ला बाकर खाना मजलिसी में काबा, कुल यकीन के अंदर लिखा है, खुद खाना मारते हो, काबा, खुद उसके ऊपर अहले बैत को सैयद बताते हो अपने वो आप को, सिर्फ उसके बाद कूफा उनसे वालों निस्बत के देते लिए हो। बोला है। वो से अब आप खयानत कर रहे तारीख के अंदर। वो तारीख सिर्फ की कूफा आपकी वालों के किताबों में ना बोला है है, तो अभी मैं भेज दूँ आपको, अभी टोपी हक्कानियत दिखा दूँ आपकी व्हाट्सएप पे टोपी तुम्हारे भेज दूँ कि लाए तुम लोगों ने कितना जलील किया मुस्लिम बिन अकील को, बच्चे को तो कत्ल करवा दिया तुम लोग। तुम्हारे मौलवी ने अरे वो तुम्हारी 50,000 उम्र से की खत आए थे नस्ल इमाम से हुसैन के पास वो कि तुम्हारी आप उम्र आइए, की मैं नस्ल आपके से शियानी थे। अली में से हूँ, मैं अरे वो जंग तुम्हारी सिफीन में उम्र लड़ा की था, नस्ल मैं से फला हूँ, थे। मैं फला हूँ। आइए अरे यहाँ पे जिस नस्ल बैठ से लीजिए। तुम हो यजीद ना, का मैं आपको जिस यजीद नस्ल को से तुम नहीं हो, मानते, आइए बैठ जिस लीजिए। शजरा आप लोग खबीसा ने से भेजा, तुम हो ना, तुम लोगों ने वहीं से था हजरत वो। मुस्लिम बिन अकील को कत्ल किया, छत से किसने गिरवाया? अगर वो अरे अगर वो अगर जो दारुल है अमारा से अगर वहाँ पे न बुलाते, उनका साथ उबैदुल्लाह न छोड़ते, उनके साथ वफादारी करते तो आज क्या उबैदुल्लाह होता? इब्ने जियाद, उबैदुल्लाह इब्ने जियाद ने दारुल अमारा से धक्का मार के शहीद किया था मुस्लिम इब्ने अकील हाँ, तो रहमतुल्लाह किसकी अलैह। वजह से सही किया? किसकी वजह से शहीद किया? क्या तुम लोग किसकी अगर वजह इस से तरह शहीद उनसे किया? क्या धोखाबाजी न किसकी करते, वजह से? क्या गद्दारी न किसकी करते वजह तो से? क्यों होता? उसके बाद इसका रोते मतलब हो, वबेला मचाते हो, जंजीर जता करते हो। ये भी साबित हो गया कि तुम 72 शहीद के खिलाफ भी भोगते हो। किसके? तुमको वो भी तुमको गलत दिखते हैं। किसको? यानी तुमको इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तुमको गलत नऊजुबिल्लाह, दिखते हैं। इमाम तुम हुसैन उसमें के भी साथ शक कर शियाने रहे हो। अली थे, हाँ, तुम शक कर कूफा रहे में हो। शियाने अली थे। हम नहीं, लोगों ने तुम शक हम लोग तो करते हो। सहाबा मना कर रहे थे कि आप मत तुम जाए, शक करते हो, मत जाए तुम शक करते हो। इमाम हुसैन, मगर क्यों गए थे? अपने भाई के लिए गए थे, क्योंकि तुम लोगों ने उनको शहीद देखो कराया था। मानते हो ना, देखो ये मानते हो ना, आप ये मानते हो ना कि शिया नहीं कत्ल किया है। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी आपके लहजे थे, आपके आखिरी लम्हे जब शुरू थे, तब आपने दावा तो कलम मांगा, तब उमर ने क्यों नहीं दिया? उमर ने क्यों कहा हिज़ियान बक रहे हैं? हाँ, तो इससे क्या हुआ? तो उसमें क्या हुआ? उसके अंदर जहर था। ये तो तुम लोगों ने वावेला मचा के रखा, उसमें जहर था। हाँ, तो बाबेला मचा के रखा। अरे नऊजुबिल्लाह, उमर है उसके ही अंदर भगोड़ा बुखारी के यार, अंदर फिर तुम वही अभी भी बात नहीं है कि मानते। आपने वो दवा दी है तो उमर ने आपको आराम कलम मिल और गया। दावत नहीं दिया नबी बुखारी के सल्लल्लाहु अंदर अलैहि वही वसल्लम को अल्फाज आखिर नीचे में, में क्योंकि मौजूद पता है, था हदीस अगर नबी ने किरतास लिख कर वाले दे में ये दिया, बात मौजूद है कि अगर आपने नबी दवा ने पिया लिख उसके कर बाद दे आपको दिया, आराम मिल अगर गया। नबी ने लिख कर दे दिया तो फिर अली के पास सारा हक जाना है, और उमर को तो ऐसा हराम का कुछ खाना नहीं है, ही ऐसा था, कुछ पेट नहीं है। में तुम लोगों की खुद भी हराम ही वावेला था, है। पेट में भी मैं हराम यही खाना बात था। कहता हूँ सबसे कि तुम लोग गद्दार हो, शुरू से गद्दारी रहोगे। हाँ, अहले सुन्नत वल जमात तुमको हमेशा वही जलील तुम्हारी करते रहेंगे। घिसी-पिटी बातें हैं जो सालों से चली आ रही है। 1990 से यही बातें चली आ रही है जो तुम कर रहे हो। कुत्ते आते रहते हैं लेकिन उसको हम रोटियां डालते रहते हैं, कितने? ऐसा हाँ, कुछ नहीं है। तुम लोग रोटियां डालते हो। तुम्हारी किताब ऐसा कुछ में नहीं है। आमाली में शेख सुदूर ने लिखा है, जब हजरत मौला अली ने बाग बेचा और सदका किया तो हजरत फातिमा ने हजरत अली को टुड्डे मारे, कहा तुमने सारा सदका कर दिया है, मेरे बच्चों के लिए कुछ नहीं बचाया। हाँ, वो तुम्हारी किताबों में लिखा है, ये सब बातें हमारी किताबों में लिखा है। मुझे पता था तुम यही रिवायत बोलो। हाँ, तो और सुनो, उसमें रिवायत थी, हजरत फातिमा आती है, किताबुल अमाली के अंदर शेख सुदूर नकल करता है कि हजरत अली जो है वो अंसार की मुहाजिरीन की औरतें बोलती थी कि नबी ने तुमसे उससे शादी की थी जिसके पास दौलत नहीं है। हजरत फातिमा रोते हुए है कि या रसूलल्लाह, मेरी शादी आपने अब्बाजान वाली से की, जो मेरी अंसार की औरतें मुझे ताना मारती हैं। तो हजरत नबी ने फरमाया तुम्हारी बेटी शादी तो आसमानों पर लिख दी गई। हजरत फातिमा को इतना जलील लिखा कि वो दुनिया की दौलत के लिए हजरत अली को मारती हैं और भाग के नबी के पास आती हैं कि मेरी शादी क्यों की। तुम्हारी किताबों में तो ऐसा लिखा है। हजरत अली को लिख दिया है कि वो ने अबू जहल की लड़की शादी करने के बारे में सोच लिया था। किताबुल अमाली में शेख सुदूक लिखता है। इतनी बेशर्मी वाली बात तुम्हारी किताबों में मेरी बेशर्मी क्यों दिक्कत दिखा रहे हो तुम लोग? अपने अहले सुन्नत कहते हो खुद को। हाँ, तो तुम लोग की किताबों में गलाजतें लिखी हैं। हजरत फातिमा को तुम लोग बताते हो हजरत अली को टुड्डे मारा है, इसके ऊपर तुमको शर्म नहीं आती है? फिर हजरत फातिमा तौबा करती है, इतने बेशर्म, हजरत अली से नाराज हो जाती है, उसके बारे में क्या कहोगे? इतने बेशर्म। उस्मान का कत्ल, नऊजुबिल्लाह, जवाब तुम्हारे पास बेटा कुछ नहीं है, सिर्फ तुम लोग अहले सुन्नत वल जमात के ऊपर भोगते हो। तीनों जगह से तीनों तुम्हारी किताबों में तो क्या लिखा है अल-उसूल मिनल काफी के अंदर कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हिजरत करके आए तो आप बरहना थे। नऊजुबिल्लाह, ये लिखा है, बरहना थे वो, कि नबी अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके आए तो चादर के अलावा आप नीचे कुछ नहीं पहने तो बरहना थे आप। नऊजुबिल्लाह, तुम्हारी किताबों में ये लिखा है। हाँ, बरेना आप खयानत करो हदीस के अंदर। तो मुझे चलो ठीक है, मैं आपको ये दोनों हदीसें भेज देता हूं। देखो जो चोर की सजा वो अरशद रज़ा की सजा, उर्दू में पढ़ लेना, अगर तुम्हें उर्दू पढ़ना मेरे आता पास हो। अगर इल्म होगा ना तो भी मैं तुम्हें समझाऊं ना तो भी तुम्हारे कुछ पास नहीं बेटा, तुम समझ में आओ, अभी तुम बच्चे हो मेरे आगे। तुम जाहिल ठीक है, रहोगे। अपने बड़े मौलवियों को लेके आओ, दुनिया तीनों पर उनको लानत समझाओ। करती है। क्यों पूरी दुनिया 14 मासूमीन अलैहि सलाम 12 इमामों पर लानत नहीं करती? क्योंकि सबको पता है कि वो 12 के 12 मासूम है, वो 12 के 12 कोई नहीं करता, वो हमारे सर के ताज अहले सुन्नत वल जमात के सब उलमा ने उनको इमाम माना है। अहले सुन्नत वल जमात के आइम्मा अहले बैत को सबने इमाम माना है, किसी ने इनकार नहीं किया है।
समझे? तुम्हारी यही किसी ने प्रॉब्लम इनकार है, किया तुम तो कभी बताओ, नहीं हम लोग समझो। वहां भी तुम देवबंदी नहीं इसका समझने इनकार वाले, करते हैं, तुम अपनी अहले जाहिलियत सुन्नत में नहीं रहो। करते हैं इसका इनकार। तुम बीबी फातिमा तो जरा सा के ऊपर तुम बुग़्ज़ जाहिर किया, तुमने 72 शहीद क्या के उनको खिलाफ मैंने बुग़्ज़ बुक जाहिर किया? तुमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बुग़्ज़ जाहिर किया, तुम्हें उस कैसे बुक खिलाफत जाहिर दिखती किया? है। ये तो अबू मैंने बकर आपकी को नबी गिलाजत बना किताब दो, में अबू बताइए, आप बकर को कह रहे इमाम हैं मैंने बना बुक दो, जाहिर किया, ये अबू आपकी बकर किताबों को में बात आखिरत ना हो का तो मैं शफी जो बना चोर दो। की सजा हो मेरी सजा। हाँ, अबू बकर को तुम सब मान लो, सब क्या मानो अबू बकर को हम सब नहीं मानते, हम सब कुछ तुम नबी सब को मानते मानते हो, हैं। तुम सब मानते हो। तुमने नबी की अजमत घटा दी। मैंने बोला दावत तो कलम दिया था, तुमने बोला इसमें भाई क्या ये हो गया? दावत तो ये कलम से बात क्या हुई? मतलब हुआ? नबी की अजमत को घटना है, हाँ, तो तुमने नबी की घटा अजमत दिया को ना, घटना तुमने है, नबी जवाब की नहीं अजमत को दिया, घटना है। तुमने वापस शिया अच्छा, शिया बोलने जब लगे जंग तुम। हुदैबिया हुई थी तो मौला अली जब सुलह किया था तो मौला अली को नबी ने हुक्म दिया कि इसके ऊपर लिखो, तो कुरैश ने कहा मैं तुम्हें अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मानता हूँ, रसूलुल्लाह नहीं मानता। तो मौला अली ने रसूलुल्लाह लिखा था, तो कहा अली मेरा नाम मिटाओ, तो हजरत अली फरमाते या रसूलुल्लाह मैं आपको रसूल मानता हूँ, मैं नाम नहीं मिटाऊंगा। तो क्या मौला अली जो है नबी के फरमान के खिलाफ कर रहे थे? नहीं ना, क्यों? उन्होंने ये कहा या फरमान नहीं रसूलुल्लाह थी, मैं वो आपको उसका नबी वसी मानता था, हूँ, मैं नबी क्योंकि मानता जो हूँ। वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आती थी, जो आप सुनते थे, वो मौला अली सलाम सुनते थे, वो अबू बकर, उमर, उस्मान कभी नहीं सुन सकते थे। देखिए मैं आपको बता और रहा गारे हूँ, हीरा में कहा मौला थे, अली जब सुनते शेब थे। जब शेब अभी तालिब में थे, जब पत्ते खाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा रहते थे, जब पत्ते खाने पड़ रहे थे, बॉयकॉट कर दिया गया था, तब ये तीनों कहाँ थे? अबू बकर, उमर, उस्मान। तब तो मौला अली मदद कर रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तब कहाँ ये भगोड़े भाग गए थे? अच्छा ये बताओ नौज बिल्ला ये बाइकाट बताओ, किसका किया गया था? पहले इसका जवाब दो, बाइकाट कहाँ किसका गए थे? किया गया था? तब बीबी काफिरों ने फातिमा थी, मुआहिदे में मौला क्या अली लिखा सलाम था? थे, तुमको हज़रत अबू मुआहिदा तालिब मालूम है? अलैहिस्सलाम थे, जो तब 12-13 कहाँ गए थे? मुआहिदे दीमक ने खाया था, उसमें मुआहिदे में क्या था कि आपकी अहले बैत आपके घराने को, और अबू बकर सिद्दीक तो आते थे, आपसे मिलने जाते थे, मगर वहाँ पे बाइकाट किया गया था, पानी लाना, पानी देने वाली बात थी, वो तो आपके घर को मुकद्दस किया गया था। जिससे जंग की मगर तलवार ये ना बात उठे मालूम ना, है कि रसूलुल्लाह पर जान कितनी कुर्बान की? अबू बकर ने अपना जिससे माल जंग की कुर्बान कर दिया तलवार ना रसूलुल्लाह के उठे, लिए। वो क्या लड़ेंगे, वो क्या बोलेंगे? कुछ वो नहीं, क्या तुम लोग बोलेंगे? यही मारे आया नहीं मरने ये के सब, बाद तुम भगोड़े हैं। सुअर बनते हो, क्योंकि तुम लोग सहाबा के जो शान उनकी है उसको शान को भी घटाते हो। क्यों? असली शान को भी घटाते हो, जिसमें मौला अली की भी शान हो, अबू बकर की शान, उसको भी तुम लोग घटा देते हो जानबूझ के। उमर खिंजीर वल उस्मान खिंजीर, नऊजुबिल्लाह, तभी तो खिंजीर बनते हो तुम लोग। उमर खिंजीर लानत वल का उस्मान तो तुम पर खिंजीर। ऊपर तुम लौटता शिया है, को काफिर तभी बोलोगे, मरने के हम बाद तीनों किसी को का चेहरा काफिर नहीं बोलोगे। दिखाते हो तुम लोग। हाँ, तुम मुझे शिया को मालूम बोलो है, क्योंकि काफिर। तुम्हारे में यही अकीदेकार होते हैं। जब हाँ, सहाबा तुम पे शिया को बोलो भोंकोगे काफिर। अहले बैत की आड़ में तो यही होगा हाल ना। हाँ, तुम शिया को दुनिया काफिर में बोलो, तुम लोग नापेद होगे ना। काफिर बोलो शिया को, शिया को, नऊजुबिल्लाह, शिया को, मौला बोलो अली की शिया शान को घटाते हो। बोलो। जबकि हमारे यहाँ इंडिया में देवबंदी उलमा, बरेली उलमा कहते हैं कि जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है उसको काफिर कहना। अरे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो, मगर तुम्हारा कलमा ही कुछ और है। ये बरेली और देवबंदी तुम्हारा का ये कलमा ही फतवा कुछ और है, ला इलाहा कि इल्लल्लाह अगर तुम मोहम्मद काफिर रसूलुल्लाह कहते अली हो वलीउल्लाह हुसैन, ला इलाहा पूरी कलमा इल्लल्लाह और तो ये नबी ने कलमा मुहम्मदुर सिखाया था। रसूलुल्लाह, ला ये नबी ने इलाहा कलमा इल्लल्लाह सिखाया था, इसका मुहम्मदुर कलमा रसूलुल्लाह कोई भी अजान देते हो पढ़ता तो है, उसमें अजीब उसको गरीब तुम ये काफिर करते हो। कहना जो है, तुम लोग पहले अपना उसको जो पूरा ईमान काफिर वाला तो कहना साबित है, करो, उसको जो उसके काफिर बाद तुम कहना है अपने वो आप ऐसा है कि को, तभी जैसे तो आप कहते तुम लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राफिजी के हो, फिर खिलाफ चुके अपनी हो। जंग उठाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नबी ने जंग फरमाया उठाई। अली तुम्हारी मिसाल हजरत ईसा की है, तुम्हारी मोहब्बत में इतना गुलू करेंगे कि हक से फिर जाएंगे। वो लोग तुम लोग हो। अजान में भी है वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह, मगर जो अजान अल्लाह रसूल के लिए है उसमें भी अली वलीउल्लाह। यही तुम्हारा बुक जाहिर हो रहा है भाई, बुक नहीं जाहिर हो रहा है। मौला अली ने हम तो कलमा क्या पढ़ाया जब यहूदी को इस्लाम कबूल किया। अरे तुम कबूल अल्लामा कर लो मजलिसी कि ने तुम्हारे वाकया नकल वालिदैन किया के जब अंदर यहूदी कुछ ने प्रॉब्लम मौला अली थी, से तुम सवाल ऐसे पूछे पैदा थे हुए। कि वो बताओ वो चीज क्या है जो अरे अल्लाह तुम के पास कबूल नहीं कर है, लो, वो बताओ तुम जो कबूल अल्लाह कर लो, नहीं तुम्हारे जानता। तो मौला अली वालिदैन ने उनको कलमा पढ़ाया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये नहीं फरमाया अल्लामा मजलिसी ने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। यही कलमा पढ़ाया अल्लामा मजलिसी ने, खुद लिखा है बिहार उल अनवार के अंदर। जाहिल कहीं के तुम लोग झूठ बोलते हो। ये कलमा है असली, तुम लोग कलमा बनाते हो अली वलीउल्लाह, ये वो, ये कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह का नहीं था। ये शरीयत हमारे आका के मौला अली लिए। के दुश्मन पैदा हुए हो, तुम मौला अली के दुश्मन पैदा हुए। नो, ये तो अल्लाह रसूल जानता है मौला अली का दुश्मन कौन है, किसने तो कूफा हमको में भी अल्लाह गद्दारी की, रसूल तुम ही सब जानता जानते हो। है, हमको भी अल्लाह रसूल जानते हैं। तुम कौन होते हो हमको काफिर कहने वाले? मैंने तुमको अभी काफिर कहा है? भगोड़ों को मानने वाले भगोड़े मैंने इंसान। अभी तुमको काफिर कहा है? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा अभी तक। पूरी तुमने बातें शिया को मेरी काफिर तुम्हारी हो बोला रही ना, है। शिया को काफिर बोला ना तुमने। मैंने अभी शिया तक को कहा, मेरी खिंजीर बोल 29 मिनट दिया, आपसे बातें काफिर हो रही, बोल मैंने दिया। आपको काफिर नहीं कहा। शिया मैंने को कहा खिंजीर बताओ, बोल मैंने दिया, गद्दार काफिर कहा, बोल दिया, बागी शिया को कहा, खिंजीर तुम्हें बोल गद्दार दिया, कहा, काफिर बोल दिया। काफिर तो नहीं नहीं, बोला तुमने मैं। काफिर भी तुमने बोला, तुमने अबू सुअर बकर भी बोला। सिद्दीक की तुम तुमने खिलाफत काफिर को भी अगर नहीं बोला, मानोगे तुमने तो तुम सुअर भी काफिर हो, बोला। क्योंकि वो नस्से कतई से साबित है। हाँ, तुमने काफिर भी बोला, तुमने खिंजीर भी बोला है, तुमने सुअर खिंजीर भी मैंने बोला बोला है। है तो खिंजीर हो सुअर हो, तुम लोग इसमें कोई तुम शक की हमारे बात इमामों की तौहीन करके क्यों नहीं दिखा सकते? किसकी? तुम हमारे इमामों का नक्श क्यों नहीं निकाल
सकते हैं। नौज बिल्ला, वो तुम्हारे इमाम है क्या? सिर्फ तुम्हारे इमाम है?
अच्छा, इसका मतलब ये आप भी तुम्हारे इमाम है, इमामत खाली वो आप तुमने भी इमामत पर सर्टिफिकेट अकीदा ले लिया रखते है, हैं। इमाम अहले बैत तुम्हारे इमाम है। आप इसका मतलब आप इमामत पर अच्छा अकीदा रखते हैं। ये बताओ तुम्हारे में कोई अल्लाह का वली गुजरा है? अच्छा, जिनको आ तुम गए इमाम कहते हो वो अहले भगोड़े पर सुन्नत आ वल गए। जमात के सर के ताज हैं, भगोड़ो उनसे भगोड़े सारे ने पर आ फैज गए। लिया। तुम्हारे में भी ईरान में इराक में कोई अल्लाह का वली गुजरा है? हाँ, बहुत जिन इमाम सारे को हैं, तुम मानते हो वो बहुत अहले सुन्नत सारे वल हैं, जमात के इमाम है, बहुत सारे उनको हैं, तुम और इमाम तुमको मानते प्रूफ हो? करने की जरूरत हाँ? नहीं है। तुमको प्रूफ करने की हाँ? जरूरत नहीं है। तुमको प्रूफ, तुम्हारे में कोई अहले मौला सुन्नत में अली कोई के अल्लाह का बुक वली तुम्हारे में मौला शिया अली में का गुजरा बुक है रख के जिसकी जो बैठते करामतें हैं ना, मशहूर हो? मौला अली हाँ, का कोई बुक तुम्हारे रख में के जो बैठते 1400 हैं, साल 20 साल मौला हो अली गए का कि कोई मौला अली अल्लामा सलाम का मजलिसी जो गुजरे, बुक रख अल्लामा के हिल्ली बैठते गुजरे, हैं ना, शेख उसको सदूक प्रूफ करने गुजरे, की शेख जरूरत मुफीद नहीं गुजरे, है। इन लोगों के अल्लाह के वली थे। तुम्हारे में कोई अल्लाह का वली गुजरा है? तुम्हारे में कोई कुरान का हाफिज गुजरा है? क्यों नहीं गुजरा है? हमारे शिया में जितने हाफिज है ना उतने तुम्हारे में भी नहीं होंगे। हाँ, वो हाफिज है, वो वाला हाफिज है। हाँ, तहरीफ कुरान वाला हाफिज, नऊज़ बिल्लाह, हाँ, नऊज़ बिल्लाह। तो तहरीफ पहले कुरान सुनो, वाला हम हाफिज। लोग अहले सुन्नत से टकराने के लिए जान चाहिए बेटा, तुम्हारे में वो जान नहीं है अभी। अच्छी बात है, अच्छी बात हाँ हाँ, तो अहले सुन्नत के इमाम जो अइम्मा अहले बैत, इमाम बाकर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काजिम, इमाम नकी, इमाम तकी, सही है। इमाम हसन अस्करी, इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम, ये सब अहले सुन्नत वल जमात के इमाम हैं। और जब जानते हो तुम्हारे खुद हदीस में भी, हमारे हदीस में आएंगे 313 जो है कुतुब अब्दाल हजरत इमाम मेहंदी के हाथ में बैठ लेंगे, समझे? सही है, बिल्कुल सही है। लेंगे हम लोग अहले सुन्नत वल जमात, वही जंगो जिदाल करेंगे। और जो तुम लोग कहते हो कि वो शिया, वो इमाम शिया के इमाम है, वो शिया के इमाम जब नहीं ज़ुहूर है। इमाम उनको होगा जब ना, जब आएंगे ना, ज़ुहूर तब इमाम लोगों होगा को ना, पता तब चल तू जाएगा मिलना किसके मुझे। इमाम है वो। जब ज़ुहूर इमाम होगा ना तब तू मिलना मुझे, और मुझे ज़ुहूर सजा इमाम देना, में तुम्हारी बेटा समझा? नसीब नहीं कि तुमको और मिल मुझे जाएंगे। सजा देना। नहीं, अगर तू मुझे कभी भी ज़ुहूर इमाम हो जाए इंशाल्लाह, तो तू मुझे मिलना जरूर, भागना नहीं, भगोड़े नहीं मत बनना। भागूंगा, नहीं भागूंगा, मेरा उमर की वादा है, वो जिद की पता चल तरह, जाएगा कौन समझा? गद्दार है। तुम अबू क्या बकर लिखते हो? की तुम्हारे उमर की मजलिसी जिद में की क्या तरह, लिखा है हाँ। उसमें हाँ। हजरत आयशा के बाब में कि हजरत आयशा को मिलना तो जिंदा मुझे। करेंगे इमाम मेहंदी, और उनको ठुड्डे मारेंगे, उनको दुर्रे मारेंगे, नऊज़ बिल्लाह। ये इमाम मेहंदी को पता है कि इमाम मेहंदी पैदा होंगे। और वो अबू बकर उमर को ऐसे ही जलाएंगे जैसे नऊज़ उन्होंने बिल्लाह, बीबी फातिमा के नऊज़ तरफ बिल्लाह, जलाया था, नऊज़ उसी बिल्लाह। लकड़ी इमाम से अबू जलाने बकर आया उमर को है, जलाएंगे। हाँ, ये भी इमाम हमारे यहाँ जलाने हदीस आए है। हैं। और वो आयशा अइम्मा को अहले बैत उखाड़ के कर बारे में कब्र इमाम में होंगे, से वो उखाड़ कर जलाने इमाम आएंगे, ज़माना वो निकालेंगे। जुल्म सितम ये भी करने हमारे आएंगे, यहाँ वो हदीस में गासिब है। बदला हाँ, लेने ये आएंगे। भी हमारे यहाँ हदीस में है। नऊज़ बिल्लाह, हम्म। तुम्हारे हदीस हाँ, ये तुम्हारी हमारे किताब यहाँ होगी, है। उनको तो तुम लोग ने बदला वाला इमाम साबित किया है, उनको हाँ। गार वाला इमाम साबित किया तुम लोगों हाँ, ने। तो वो है, वो इमाम है, वो इमाम हुसैन सलाम का वो बदला लेंगे वो। नऊज़ बिल्लाह, इमाम हुसैन का बदला लेंगे, नऊज़ बिल्लाह, उमर और अस्तगफिरुल्लाह, अबू नऊज़ बकर का बिल्लाह। ऐसे जलाएंगे हमारे ना वो। इमाम को तुम कह रहे हो कि वो बदला तुम्हें भी लेंगे, जलाएंगे वो, तुम्हें भी हमारे जलाएंगे। इमाम को तुम ही कह रहे हो मौला वो अली बदला के लेंगे, बोलते नऊज़ हो। बिल्लाह। ऐसी बात कर रहे हो, वो बदला लेने दुनिया में आएंगे। आयशा ने हाँ, इमाम हसन को दफनाने नहीं दिया और खुद वहाँ पे चली गई। तुम्हारी किताब में भी लिखा है, ऐसा कुछ वाकया अभी मैं पढ़ूंगा तो तुम रोने लगोगे। ये सब चालू जो औरत। तारीखी बातें ले रहे हो, मोतबर तारीख की किताबों से साबित करो, जिसमें तुम्हारे में मोतबर तारीख चालू औरत। है एहतजाज इमाम तबरसी, हाँ, नासिक तवारीख, तारीख याकूबी, ये सब चालू आपकी औरत। मोतबर तारीख है। वैसे हमारे में तबक़ात इब्न तारीख खलदून, तारीखुल खुलफा, ये मोतबर तारीख है, इससे साबित करो तो तुम्हारी बातें खुद मान लेंगे, पढ़ो ना, तुम्हारी खुद बातें पढ़ो सही ना। है। इमाम अरे हुसैन खुद अलैहिस्सलाम पढ़ो के ना। बारे में कर रहे हो। हाँ, तारीखुल खुलफा में ये लिखा है कि आयशा ने बोला कि मेरे बाप का दिया हुआ घर मेरा था, मेरी विरासत थी, लेकिन अब मैं ये उमर देखिए, को दे रही हूँ। बाप का, अच्छा बाप नबी था कि वली? बाप कौन था? नबी था, रसूल था, कौन था? हजरत अबू बकर वली नबी थे, रसूल थे, कौन थे? हाँ, तो ये तो बोल रहा हूँ वो भगोड़ा था। अरे मैं देखो फिर भगोड़ा की बात आप कर रहे यही तो हो। बोल रहा अभी हूँ, आपने भगोड़ा था। विरासत की बात की कि नहीं की मुझसे? वो काफिर था। अच्छा, नऊज़ बिल्लाह, तुम खुद काफिर हो गए। अब तुम्हें तुझे काफिर कहूंगा। हाँ, तो तुम काफिर आज मैं बोलो तुझे मुझे, काफिर बोलो कहूंगा, काफिर। मैं क्योंकि बात तूने नहीं अबू बकर करूंगा। सिद्दीक को मैं काफिर बात कहा नहीं है। करना चाहता, मैं हजरत बात नहीं आयशा की करना हुर्मत चाहता, के अंदर मैं बात आपके नहीं जो है करना। तकद्दुस के अंदर 18 सूरह नूर की नाजिल हुई। भाई तुझे जो जिसको मानना है वो हसन मान ले। अल्लाह यारी भी मानता है तुझे जो कि मानना है हजरत वो मान आयशा ले, के मैं तुझसे बात ही तोहमत नहीं लगी करना तो अल्लाह चाहता। रब्बुल इज्जत ने 18 सूरह नूर की नाजिल की थी। उसके ऊपर तुम कह रहे हो जो उनको गलत कहेगा ना वो खुद काफिर है।